बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति कविता उनके काव्य संग्रह युगांत से ली गई है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्तिशेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। हे बापू, तुम इतने दुबले पतले हो कि ऐसा लगता है कि तुम मांसहीन हो, तुम रक्तहीन हो और दुर्बलता के कारण रक्तहीन से प्रतीत होते थे, ऐसी तुम्हारी काया थी। पर आज बापू अस्तिशेष है, यानी कि आज आप हमारे मध्य नहीं हैं तो आप अस्तिहीन भी हो चुके हो। आज के इस युग में तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। आज के इस समय में आप एक शुद्ध और चेतन आत्मा के स्वरूप मात्र रह गए हो। आप चिर पुराण, आप अत्यधिक प्राचीन होते हुए भी चिर नवीन। आपके जो विचार हैं वह इतने नवीन हैं कि सदैव आप नवीन बने रहोगे। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन। आप जीवन की एक संपूर्ण इकाई हो जिसमें यह निस्सार संसार, भव मतलब संसार, शून्य लीन, यह पूरा संसार आप ही में लीन है। अर्थात संपूर्ण संसार को यदि समझना है तो आपके जीवन को देखा जा सकता है कि जितनी सांसारिकता है या संसार में अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक बातें हैं वह आपके जीवन से सीखने योग्य है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। आप एक ऐसा आधार हो कि जिस पर हमारी भावी संस्कृति आसीन होगी, यानी भावी संस्कृति का निर्माण जिन विचारों को लेकर किया जाएगा उन विचारों के आप आधार बिंदु हो। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन। नवयुग का शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है उन तत्वों के तुम ही मांस हो, तुम ही अस्थि हो और तुम ही रक्त हो। यानी आपके विचारों से प्रेरित होकर ही नवयुग का निर्माण होगा, या आपके त्याग की नींव पर ही नवयुग का निर्माण हुआ है। तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग। हे बापू, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारा जो निस्वार्थ त्याग है उसके लिए हम बार बार आपके आभारी हैं और आपको धन्य मान रहे हैं। हे विश्व भोग का वर साधन, है विश्व भोग का वर साधन। आपने जो निस्वार्थ त्याग किया उसके परिणाम स्वरूप इस विश्व को आपने भोग का श्रेष्ठ साधन बनाया, यानी कि लोगों की कामनाओं को पूरा करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने निस्वार्थ त्याग किया। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। आपने अपनी कामनाओं को तो भस्म कर दिया, अपनी कामनाओं को समाप्त कर दिया और उसकी धूल से पूरे संसार को आपने कामनामय बनाया और इस संसार में और जीवन में नवीनता का सूत्रपात किया। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। नवयुग का मानव जिस मानवपन का निर्माण करेगा उसमें तुम्हारे सत्य और अहिंसा के विचारों के ताने बाने ही होंगे, यानी आपके सत्य और अहिंसा के विचारों के आधार पर ही नवयुग का मानव अपने मानवपन को निर्मित करेगा। बापू को केवल मांसहीन, रक्तहीन, अस्थिशेष और अस्थिहीन क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि आज वो हमारे मध्य केवल एक विशुद्ध आत्मा के रूप में हैं। बापू चिर पुराण होते हुए भी चिर नवीन कैसे हैं? बापू स्वयं बहुत पुराने हैं लेकिन उनके विचार सदैव नूतनता लिए हुए हैं, इसलिए उन्हें चिर नवीन कहा गया है। नवयुग का मानव
नवयुग का शरीर किससे निर्मित हुआ है? बापू के विचारों से ही नवयुग के शरीर का निर्माण हुआ है। भावी संस्कृति का आधार किसे कहा गया है? भावी संस्कृति का आधार गांधी जी को ही कहा गया है। गांधी जी ने अपनी कामनाओं को समाप्त करके क्या किया? गांधी जी ने अपनी कामनाओं को समाप्त करके इस संसार की कामनाओं को पूर्ण किया। आज का मानव अपना मानवपन किस प्रकार निर्मित करेगा? आज का मानव गांधी जी के सत्य और अहिंसा के विचारों से प्रेरित होकर अपना मानवपन निर्मित करेगा। तो बच्चों लिखकर इन प्रश्नों का अभ्यास करिएगा अब अगली कक्षा में।